तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा हम पढ़ रहे हैं लेसन 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप खोल लें अपनी बुक्स ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और फिर आपको क्लियर हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कहाँ से क्या पढ़ाया गया है। बार बार सुने इस लेक्चर को और बार बार सुनने से ही आप क्लियर होंगे, क्लैरिटी आएगी, आपके सवालों के जवाब तैयार होंगे। तो बेटा मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है कि बुक्स खोल लें और तवज्जो से सुने। बेटर सैनिटरी कंडीशन आज पढ़ाएंगे आपको। बेटर सैनिटरी कंडीशन है, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड है। बेटर सैनिटरी कंडीशन पहला हमने पढ़ लिया था, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। अब तवज्जो फरमाएंगे, पहला पैरा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन। ये इमेजिन करना डिफ़िकल्ट है। व्हाट सैनिटरी कंडीशंस इन सम ऑफ आवर लार्जर सिटीज़ वर लाइक ओनली 100 ईयर्स अगो, कि 100 साल पहले हमारे शहरों में सैनिटरी की क्या कंडीशन थी। ये हमारा सैनिटेशन का पानी घर से बाहर जाता है, यानी जो गटर में पानी जाता है, हमारा गार्बेज है, यानी सफाई सुथराई का जो निज़ाम है, ये कैसा था 100 साल पहले। तो बेटा वो कहता है, साब मजमून ये कहता है कि इन टू द नैरो अनपेव्ड एंड पुअरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट्स हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज वर थ्रोन। अब कहता है कि तंगो तारीख गलियों में और अनपेव्ड पुअरली ड्रेन, जिनके ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, पुअरली ड्रेन था, यानी नाकिस सिस्टम जो था सफाई का, उसमें गलियों का जो स्ट्रीट होल्ड गार्बेज था, जो कूड़ा करकट था, ये बाकी चीज़ें थी, गलियों में फेंकी जाती थी। अब आप हो सकता है यहाँ सवाल पैदा हो, आप कहें कि हमारे तो आज भी ऐसा होता है, तो हम उनसे फिर 100 साल पीछे हैं अगर ऐसा होता है। तो कहता है कि एनिमल्स वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, जानवर गलियों में आवारा फिरते थे, फीडिंग अपॉन द गार्बेज, और कूड़ा करकट के ऊपर वो गुजारा करते थे। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन। बेटा 100 साल पहले की बात कर रहा है। सैनिटरी कंडीशन ये थी कि आउटडोर टॉयलेट्स जो थे ये भी आम थे, यानी बाहर लोग जाते थे, रफ़ा हाजात के लिए बाहर जाया करते थे। तो कहता मैनी ऑफ देम सिचुएटेड वेयर ह्यूमन वेस्ट। अब वो वहाँ पे ह्यूमन वेस्ट जहाँ पे होता था, टॉयलेट्स ड्रेन इनटू वेल, सॉरी, कहता है कि टॉयलेट्स वहाँ पे थे। बेटा आउटडोर टॉयलेट्स होते हैं जो खेतों में लोग जाते हैं रफाजत के लिए, पता है ना, पहले जाते थे थोड़े जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, गांव से दूर दराज के एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे लोग वॉशरूम्स नहीं बने होते, तो गांव खेतों में जाते हैं, तो आउटडोर टॉयलेट्स से कहते हैं। अब वहाँ पे होते थे आउटडोर टॉयलेट्स जहाँ से पानी बारिश के दिनों में ड्रेन होके इनटू द वेल में जाता था, फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन्ड ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ से पीपल ड्रिंकिंग वाटर हासिल करते थे। पैरा बेटर सैनिटरी कंडीशन का पहला पैरा खत्म हुआ। टुडे आज आवर सिटी स्ट्रीट्स, हमारी जो गलियां हैं आर पेव्ड हैं, पुख्ता हैं, पेव्ड है पुख्ता, एंड वेल ड्रेन्ड, और बेहतर सैनिटेशन का बेहतर निज़ाम है, सफाई का बेहतर निज़ाम है। एंड दे आर क्लीन रेगुलरली, और उनकी मुसलसल सफाई होती है, उनकी बाकायदा सफाई होती है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये खिलाफ कानून है, यानी गैर कानूनी है। टू थ्रो गार्बेज फेंकना, कूड़ा करकट जो हम फेंकते हैं गलियों में, ये अब गैर कानूनी है, जुर्म है। तो सेवेज फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सिटी के तमाम एरिया से सेवेज का पानी है, गंदगी है, ये सारा कुछ थ्रू कहाँ जाता है, थ्रू सील्ड पाइप, सील शुदा पाइप के ज़रिए टू डिस्पोजल प्लांट्स में जाता है, यानी बड़े डिस्पोजल प्लांट्स जो बने, जब बड़े गटर कहते हैं, वहाँ पे जाता है। सफाई का ये निज़ाम है। थ्रू द यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट अनसैनिटरी कंडीशंस कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज। ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, वाजे कर दिया गया कि अनसैनिटरी कंडीशन जो है, नाकिस सफाई के निज़ाम आते हैं, उससे क्या होता है, कॉज ऑफ स्प्रेड डिजीज, बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे टाइफाइड फीवर, कॉलरा, हैजा एंड डिसेंट्री, इस तरह की बीमारियां उससे फैलती हैं। टुडे आज बहुत सी सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन,
बेटा उनमें डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन हैं विच कीप द सिटीज क्लीन, जो सिटीज को क्लीन रखते हैं, एंड देयर बाई प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टन डिजीजेस, और जो सिटीज को क्लीन रखते हैं और बीमारियां सर्टन यानी खास किस्म की बीमारियां फैलने से बचाते हैं, बचत हो जाती है। ये आज के बात कर रहे हैं, 100 साल पहले क्या था वो मैं वजाहत कर चुका हूं कि पहले आउटडोर टॉयलेट्स थे, गलियों में गार्बेज फेंका जाता था, जानवर गलियों में फिरते थे। अब ऐसा नहीं है, अब जानवर गलियों में नहीं फिरते, अब कूड़ा करकट गलियों में नहीं होता, ये गैर कानूनी है, सैनिटरी का बाकायदा निज़ाम है। तो सेंचुरी, अगला पैरा शुरू होता है कि सेंचुरी अगो, एक सेंचुरी पहले, एक सदी पहले, इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस, ये कॉमन प्रैक्टिस थी इन मैनी सिटीज, बहुत से शहरों में, टू ब्रिंग वाटर बाय द बकेट फुल फॉर हाउस होल्ड यूज, कि घर के इस्तेमाल के लिए एक बकेट फुल यानी कि कोई एक बाल्टी पानी की भर के लाया करते थे। वाटर हैड टू बी कैरीड कंसिडरेबल डिस्टेंस, पानी लाया जाता था काफ़ी दूर से, काफ़ी फासले से, फ्रॉम द वेल टू द होम, घर में दूर किसी कुएं से दूर दराज से पानी लाया जाता था। इट वॉज देयर फॉर यूज फॉर स्पेरिंगली, तो ये इस्तेमाल होता था बड़ी स्पेरिंगली, बड़ी एहतियात के साथ, बड़े ख्याल के साथ इस्तेमाल होता था। फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पस, बाथिंग के लिए, नहाने के लिए, सफाई सुथराई के लिए पानी फिर बड़े एहतियात के साथ लोग इस्तेमाल करते थे। ऑफन इट केम, अक्सर ये पानी लाया जाता था फ्रॉम सोर्सेज, उन सोर्सेज से, उन जराए से, दैट कंटेन डिजीज, जिनमें बीमारियां होती थी, डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स होते थे, ये डिजीज पैदा करने वाले जर्म्स होते थे, जरसूमे होते थे। टाउन्स एंड सिटीज, टाउन जो हैं और कस्बा जात, सिटी शहर, टुडे आज, हैव वाटर सिस्टम, ऐसा वाटर सिस्टम उनके पास है, दैट यूजुअली प्रोवाइड वाटर थ्रू इनफ हाउस होल्ड यूज, जो कि घरों के इस्तेमाल के लिए मुनासिब पानी मुहैया करता है। अब बेटा गलियों में और कस्बा जात में ऐसा सिस्टम है पानी का जो घरों के इस्तेमाल के लिए मुनासिब पानी मुहैया करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज, सिटीज की ग्रोथ में सबसे जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, हैज बीन टू प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर टू मीट द मैनी नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन को, आबादी को मुनासिब मिकदार में पानी मुहैया करना आज का जो असल मसला है। ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत अहम मसला है। पहले लोग पानी कुओं से भर के लाते थे, दूर दराज से पानी भर के लाया करते थे। तो वो कहता है लॉस एंजल्स हैज सॉल्व द प्रॉब्लम, लॉस एंजल्स ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी, सिटी में पानी लाकर ये प्रॉब्लम हल कर दी फ्रॉम द कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर जो था, अब देखिए कि लॉस एंजल्स ने 544 किलोमीटर अवे, यानी 544 किलोमीटर दूर, अंदाजा करें कितना फासला होगा, 544 किलोमीटर दूर लॉस एंजल्स थे, ये पानी लाकर ये मसला हल किया। कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, ये पानी लाया गया पाइपलाइन से। तो बेटा ये बात वो समझा रहा है कि साहब मजमून ये बात समझा रहा है, इस टॉपिक का ये आखिरी पैरा है कि कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, पाइपलाइन से पानी लाया गया, एक्वेडक्ट से पानी, रेस से पानी लाया गया, 1000 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि लाखों करोड़ों लीटर पानी जो है आर डिलीवर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट डेली, रोजाना डिस्ट्रिक्ट में ये लाया जाता है। दिस इज अ रिमार्केबल एडवांस फ्रॉम द बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर। ये तो एक बाल्टी से बाकायदा पानी के निज़ाम तक का बहुत बड़ा लंबा सफर है जो तय किया गया। तो होपफुली आपको समझ आई होगी कि आज सैनिटरी कंडीशन कैसी है। मैंने वजाहत की पहले कि पहले घरों का कूड़ा करकट बाहर फेंका जाता था, गंदगी बाहर होती थी, जानवर बाहर होते थे, और पानी भी बाहर से लाते थे तालाबों से, और वहाँ से लाते थे जहाँ लोगों का फुजला पड़ा होता था, गंदगी, क्योंकि आउटडोर टॉयलेट्स थे। आज पानी के लिए बाकायदा के निज़ाम है कि अच्छे तरीके से पाइपलाइन से पानी घरों में आता है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि सफाई का निज़ाम यह है कि महकमे बने हुए हैं, सफाई रोज़ाना गलियों की होती है, गार्बेज नहीं होता शहरों में, कूड़ा करकट जो है उसे फेंका नहीं जाता, ये गैर कानूनी है। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी हम अगली वीडियो में इसको कवर करेंगे। अल्लाह ने के बाद।